तो मूवी के स्टार्टिंग में हमें कोयल दिखाई जाती है जो अपने अंडे को एक दूसरी चिड़िया के घोंसले में रखती हुई दिखती है और उस घोंसले में और भी अंडे होते हैं। जब उन अंडों में से बच्चे निकलते हैं तो उनमें से कोयल का बच्चा दूसरी चिड़िया के बच्चों को उनके घोंसले से नीचे फेंक देता है। अब चिड़िया को कुछ नहीं पता होता है तो कोयल के बच्चे को ही वे अपना बच्चा समझती रहती है और उसको खाना खिलाती रहती है। और फिर जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और चिड़िया से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो वो बच्चा खुद उस चिड़िया पे हावी हो जाता है। अब मूवी में ये सब क्यों दिखाया जाता है ये आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि मूवी में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिन्हें समझ पाना आसान नहीं है, लेकिन हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको मूवी अच्छी भी लगेगी और समझ भी आ जाएगी। तो मूवी स्टार्ट करते हैं। इस मूवी में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम केमा और टॉम होता है। वो दोनों सस्ते घर ढूंढ रहे थे क्योंकि आने वाले टाइम में प्रॉपर्टीज बहुत महंगी होने वाली है, तो इसलिए वे जल्दी से एक सस्ता घर ढूंढ रहे थे। वो एक अजनबी रियल एस्टेट ब्रोकर के पास जाते हैं जिसका नाम मार्टिन होता है, जो उन्हें बताता है कि उसके पास बहुत सस्ते घर है और वे एक सस्ता घर उन्हें भी दिला देगा। अब वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और बिना किसी को इन्फॉर्म किए उस ब्रोकर के साथ चल देते हैं। अब वो ब्रोकर उन्हें यॉन्डर सोसाइटी में लेकर जाता है जो शहर से थोड़ा दूर थी। जब टॉम और केमा सोसाइटी को फर्स्ट टाइम देखते तो सोसाइटी थोड़ी अजीब लगती है। एक्चुअली वहाँ पर सब एक जैसे घर थे, सभी रोड एक जैसी थी और सभी कुछ एक जैसा लग रहा था। फिर मार्टिन उन्हें घर के सामने ले जाता है। उस घर का नंबर 9 होता है। वो उन्हें घर के अंदर लेकर जाता है तो टॉम और केमा को वहाँ पर हर चीज परफेक्ट दिख रही थी। मार्टिन भी वहाँ पर कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा था, लेकिन केमा और टॉम उसे इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उन्हें तो घर ठीक ही लग रहा था। और फिर हम देखते हैं कि टॉम और केमा घर देखने में काफी बिजी हो गए थे और ठीक उनके पीछे मार्टिन मौका लगाकर वहाँ से गायब हो जाता है। जब टॉम और केमा को रियलाइज होता है कि मार्टिन वहाँ पर नहीं है तब तक वे जा चुका होता है। टॉम और केमा डर जाते हैं और वो वहाँ से जाने का सोचते हैं। वो अपनी कार में बैठकर चल देते हैं। हालांकि सभी रास्ते एक जैसे थे और एक वक्त उन्हें ऐसा भी लगा कि वे रास्ते में भटक गए हैं, लेकिन काफी दूर ड्राइविंग करने के बाद भी वो उसी 9 नंबर के घर के सामने आ जाते हैं। टॉम फिर से ड्राइविंग करता है और वो फिर से भूल भुलैया रास्ते में खो जाते हैं और फिर जब दोबारा से कार को रोकते हैं तो वे फिर से 9 नंबर के घर के सामने होते हैं। अब उन्हें पता चलता है कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो गया है, तो वो घर के अंदर ही चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक शैम्पियन और कुछ स्ट्रॉबेरी मिलती है जिसे वो खा लेते हैं। जब सुबह होती है तो टॉम उस घर की छत पर जाकर देखता है कि शायद कोई बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, पर ऊपर जाकर तो उसके होश उड़ जाते क्योंकि दूर दूर तक सब एक जैसा ही था। एक जैसे गार्डन, एक जैसे पेड़ और सभी रास्ते एक जैसे थे। अब टॉम और केमा डिसाइड करते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में सीधा चलते रहेंगे और कहीं भी नहीं रुकेंगे ताकि उन्हें उस सोसाइटी का एंड पॉइंट मिल सके और वहाँ से वो निकल सके। तो अब वो सीधा चलते हैं। उन्हें लास्ट में एक घर में लाइट जली हुई दिखती है। वो जब उस घर में हेल्प के लिए जाते हैं तो घर के अंदर घुसकर बहुत हैरान रह जाते हैं क्योंकि वो वही घर होता है जो उन्होंने सुबह छोड़ा था, मतलब ये 9 नंबर का घर होता है। उस घर में उन्हें कार्टन का बॉक्स भी मिलता है जिसमें उन्हें कुछ खाने पीने की चीजें मिलती है। तो अब वो समझ जाते हैं कि उन्हें बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है, तो वे उस घर में आग लगा देते हैं ताकि कोई उनकी हेल्प के लिए आ सके। अब पूरे घर में आग लग जाती है लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आता है, तो वे वहीं सो जाते हैं। लेकिन जब सुबह उनकी आँख खुलती है तो उन्हें एक झटका लगता है। वो ये होता है कि जिस घर में उन्होंने आग लगाई थी वो घर वापस से उन्हें वहीं सही सलामत दिखता है और वहाँ पर एक बॉक्स भी मिलता है। वो जब उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें छोटा सा बेबी होता है और एक लेटर भी होता है जिसमें लिखा होता है कि इस बच्चे का पालन पोषण करो और यहाँ से फिर मुक्त हो जाओ। टॉम और केमा समझ जाते हैं कि वो अब यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि उन्होंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, तो वे सोचते हैं कि बच्चे को पाल ही लेते हैं। फिर अपने बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। फिर हम मूवी में 98 डेज के बाद का सीन देखते हैं। वो बच्चा अलग तरीके से बड़ा हो रहा था। वो सिर्फ 98 दिन का होता है लेकिन लग रहा था जैसे 6 साल का बच्चा होगा। वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था और ये बहुत अजीब बात थी। वो बच्चा कुछ अजीब हरकत कर रहा था, जैसे वे पूरे दिन केमा और टॉम को घूरता रहता था और फिर जब उसे भूख लगती थी तो वे घर में बहुत जोर से चिल्लाने लगता था और उस बच्चे की आवाज बिल्कुल मैच्योर लोगों जैसी थी। टॉम बच्चे से परेशान होकर उसे अपनी कार में बंद कर देता है, लेकिन तभी केमा कार से उसे निकाल लेती है और फिर आगे हम देखते हैं कि टॉम अपने गार्डन में बैठा हुआ था और सिगरेट पी रहा था। अचानक उसके हाथ से सिगरेट जमीन पर गिर जाती है और जहाँ सिगरेट गिरी थी वहाँ की जमीन दिखने लगती है और अब टॉम को आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ से खोदा जाए और यहाँ से निकलने की कोशिश की जाए। अब टॉम और केमा लगातार खुदाई करने लगते हैं। फिर एक वक्त केमा हिम्मत हार जाती है और टॉम लगातार रोजाना खुदाई करने लगता है और फिर उसी खड्डे
गड्ढे में सो जाता है। उधर घर में हम केमा को देखते हैं जो उस बच्चे के साथ घर के अंदर होती है। वो उसकी कुछ अजीब सी हरकतें नोटिस करती है, जैसे वो पूरा दिन टीवी देखता रहता है जिसमें कुछ अजीब सी पैटर्न्स दिखते हैं। फिर एक दिन अचानक से वे बच्चा घर से गायब हो जाता है। केमा बहुत परेशान हो जाती है, वो उसे ढूंढती है लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। और फिर शाम को बच्चा वापस घर आ जाता है और उसके हाथ में एक बुक होती है। केमा बुक को देखने लगती है कि उसमें क्या है, तो उसमें कुछ अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी जो उसने टीवी पर भी देखी हुई थी। और उस बुक में इंसान भी बने हुए थे और बहुत सारी अजीब भाषाएं भी लिखी हुई थी। केमा बच्चे से पूछती है कि तुम्हें ये बुक किसने दी है, पर वो बच्चा कुछ नहीं बताता है। फिर वे गेम खेलने लगते हैं। केमा बच्चे से कहती है कि तुम्हें सबकी एक्टिंग करके दिखानी होगी। अब वो बच्चा पहले टॉम की एक्टिंग करता है, फिर केमा की एक्टिंग करता है। आगे केमा उसको कहती है कि अब तुम उस आदमी की एक्टिंग करके दिखाओ जिसे तुम्हें बुक दी है। तो वह बच्चा उस आदमी की एक्टिंग करनी शुरू करता है, जिस दौरान उसकी आंखें बिल्कुल बदल जाती है और उसके गले से कोई चीज बाहर निकलने लगती है। ये सब देखकर केमा बहुत डर जाती है और समझ जाती है कि ये इंसान का बच्चा नहीं है। फिर मूवी में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बच्चा बिल्कुल बड़ा हो गया है और वो उससे ज्यादा ताकतवर और स्ट्रॉन्ग बन गया है। और अब घर का ये हाल है कि टॉम और केमा उससे डरते रहते हैं क्योंकि वे उन पर अत्याचार करता है और यहाँ तक कि वो टॉम को मारता भी है। फिर एक रात टॉम को उसी गड्ढे में एक लाश मिलती है जिसे देखकर टॉम की हालत खराब हो जाती है। वो बुरी हालत में उस गड्ढे से बाहर निकल जाता है। केमा उसकी हालत देखकर मदद के लिए उसी लड़के को अंदर से बुलाती है पर वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर सुबह होती है तो टॉम मरा हुआ मिलता है। अब वो लड़का सुबह घर से बाहर निकलता है और केमा को एक बड़ा सा पॉलिथीन बैग दे देता है ताकि टॉम को उसके अंदर रखा जाए। और फिर वो लड़का टॉम की लाश को नीचे उसी गड्ढे में फेंक देता है। ये सब देखकर केमा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उस लड़के पर हमला कर देती है। तभी वो लड़का अपना रूप बदलने लगता है। वो एक जानवर की तरह दिखने चलने लगता है और वही जमीन के अंदर घुस जाता है। केमा भी उसके पीछे जमीन के अंदर घुस जाती है। नीचे जमीन के अंदर केमा को एक और घर दिखाई देता है जो बिल्कुल लाल रोशनी वाला होता है। वहाँ पर एक औरत भी बैठी हुई रो रही थी। इसका मतलब ये था कि नीचे भी एक घर है। फिर हम देखते हैं कि केमा के पैर नीचे जमीन में धंसने लगते हैं और वो नीचे वाले पोर्शन में जाने लगती है। वहाँ पर भी एक जगह होती है। फिर वे वहाँ से भी गिरने लगती है, सीधा अपने 9 नंबर के घर में जाकर पहुँचती है। अब केमा ऐसे ही अकेले उदासी भरी जिंदगी जीने लगती है। वो हर दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी, उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। एक दिन वो लड़का केमा को भी पॉलिथीन बैग में डाल देता है और उसको भी उसी गड्ढे में फेंक देता है जहाँ पर टॉम को फेंका था। वहाँ की मिट्टी वो ढक देता है। वहाँ पर दोबारा से घास आ जाती है। फिर वो लड़का घर के अंदर जाता है और पूरे घर को क्लीन कर देता है। थोड़ी देर बाद वो लड़का सीधा टॉम की कार लेकर उसी ब्रोकर मार्टिन के पास जाता है जहाँ हम देखते हैं कि मार्टिन इतने कम वक्त में बहुत बूढ़ा हो गया है, यानी कि वे भी इंसान नहीं था। तो अब वे लड़का उसे भी एक बैग में बांधकर कहीं रख देता है और फिर वे उसी मार्टिन का बैच लगाकर उसके ऑफिस में बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नया कपल आता है जिनको सस्ता घर चाहिए था और फिर इसी सीन पर मूवी का एंड हो जाता है। मैं अब आपको बताऊंगी कि फिल्म किस बेस पर बनी हुई है। मूवी के स्टार्टिंग में हम कोयल और उसके अंडे वाला सीन देखते हैं। इसका मतलब ये था कि जिस तरह वे अंडा चिड़िया के घोंसले में आ गया था, ठीक उसी तरह एलियंस भी दुनिया में इंसानों के रूप में आ गए हैं और वे लोगों के बीच में ही रह रहे हैं। उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई है जिसका नाम योंडर है। वहाँ पर ना तो कोई जमीन असली है और ना ही आसमान असली था। वे सब एक तरीके का इल्यूजन था जो इंसानों को दिखाया जाता था। वो एलियंस जानबूझकर लोगों को अपनी सोसाइटी में लाते हैं और फिर उनसे अपने बच्चों का पालन पोषण करवाते हैं और फिर जब वो बच्चे एक दिन बड़े हो जाते हैं तो वो अपने केयरटेकर्स को ही मार देते हैं और यहाँ पर ऐसा ही चलता रहता है।